आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग समान अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला नंबर 2 लेके आए हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी। उसका आंसर क्या था? स्वीडन था। कई बच्चों ने इसका आंसर हमको दिया था। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला जीएस क्वेश्चन क्या है? चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था? पहला क्वेश्चन क्या है? चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होंगटी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? महावीर के त्रिरत्न कौन थे? महावीर के त्रिरत्न कौन थे? पहला आंसर क्या होगा इसका? 3 रत्न में से कौन सा? पहला क्या होगा? सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या? सम्यक दर्शन। तीसरा हमारा क्या होगा? सम्यक चरित्र होगा। ठीक है, महावीर के त्रिरत्न के आंसर क्या होगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रयाग प्रशस्त पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। प्रयाग प्रशस्ति पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद से हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछे? एक क्वेश्चन और बने, क्या बनेगा इसमें? इसके प्रकाशक के नाम क्या थे? इनके प्रकाशक का नाम क्या था? हरिशेन था। क्या नाम था? हरिशेन। एक क्वेश्चन और बन सकता है, इस किस काल में किया गया था? इस पत्रिका का प्रकाशन किस काल में किया गया था? तो आंसर क्या रहेगा? गुप्त काल में। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर हो गए। क्या? प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से। प्रकाशक कौन थे? हरिशेन थे। किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। नंबर 4 इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? आपको पता है, गुप्त काल होता है। ठीक है भाई, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, नटराज की मूर्ति किस वंश के समय की है? जो नटराज की जो मूर्ति है नृत्य कला में जो इसका यूज किया जाता है, किस वंश के समय की है? तो इसका आंसर क्या होगा? चोल वंश के समय की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? महाभारत का अनुवाद किस पुस्तक में किया गया? क्वेश्चन देखिए भाई, महाभारत का अनुवाद किस पुस्तक में किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? रज्मनामा में किया गया है। आंसर क्या होगा इसका? रज्मनामा। इस पुस्तक में महाभारत का अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बार्थोलोमियो डियोस। बार्थोलोमियो डियोस ने की थी। फिर से देखिए, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियोस ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? भाई पहला पुर्तगाली तो आपको पता है, हम बात कर रहे हैं क्या? भारत देश पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो इससे क्या, इसका आंसर क्या होता? पेट्रो अल्बरेज। पेट्रो अल्बरेज किस वर्ष में आया थे? 1500 वर्ष में आया था। ठीक है भाई, पेट्रो अल्बरेज। एक और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पेट्रो अल्बरेज केब्रल जी। ठीक है, कब आए थे? 1500 में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? पहले तो क्वेश्चन बनेगा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसकी शुरुआत हुई थी हिंद महासागर में। किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी। क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? हिंद महासागर में। ठीक है, किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी। ठीक है, अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक हमारे हिस्ट्री चल रहा था, अब हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स चलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? जो इंडिया पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? मैंने क्या बोला? विश्व में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? अगर भारत में बात करते हैं, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? विश्व में किसने की थी? तो आज का आंसर क्या होगा? डुप्ले ने। किसने की थी? डुप्ले ने विश्व में सहायक संधि की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी होगी भाई? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी होगी? 5846 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अपसौर और उपसौर की घटना कब होती है? पहले हम बात करते हैं अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। अपसौर में क्या होता है? पृथ्वी जो होता है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। दूसरा क्या है? उपसौर। उपसौर में क्या होता है? पृथ्वी जो होती है सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है।
तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। होती कब है? 4 जुलाई को होती है। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, उपसौर की घटना कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान शब्द की शुरुआत, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन ये बनता है, किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। कब किया था? 1933, 1933 में किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कब किया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गोल्डन आवर, गोल्डन आवर किसे कहते हैं? गोल्डन आवर, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, अगर उसको पहले घंटे में, दुर्घटना होने के पहले घंटे में उसको उपचार मुहैया हो जाएगा, उस घंटे को, उस अंतराल को क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो प्रथम घंटे में अगर उसको उपचार मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन आवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन के बारे में सबने सुना है, O3 होता है। तो क्वेश्चन बनता है, ओजोन छिद्र का पता कब लगा है? ओजोन दिवस बताया था कल मैंने। आज मैंने क्वेश्चन क्या लेके आया हूं, ओजोन छिद्र का पता कब किसने लगाया था? कब और किसने लगाया था? तो कब लगाया गया था, इसका आंसर क्या होगा, और किसने लगाया था, इसका आंसर क्या होगा? ओजोन छिद्र का पता 1973 में, 1973 में लगाया गया था। किसने लगाया था? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। कहां पे लगाया था? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव आएगा या फिर क्या आएगा? अंटार्कटिका में। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ओजोन छिद्र का पता कब लगाया गया था? 1973 में लगाया था। किसने लगाया था? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। कहां पर लगाया था? दक्षिणी ध्रुव आएगा या तो ऑप्शन में, या फिर क्या होगा? अंटार्कटिका आएगा। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ISO सर्टिफाइड भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? मैं रिपीट करता हूं, ISO सर्टिफाइड भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप आंसर में क्या दोगे? जवाहरलाल नेहरू, हैदराबाद में। ISO सर्टिफाइड कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू अभ्यारण्य है। कहां पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ब्लू बॉक्स क्या है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्लू बॉक्स क्या है? ब्लू बॉक्स, ठीक है, क्या होता है भाई? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लू बॉक्स का प्रयोग किया था। किसने बनाया था इसको? श्रीधरन जी ने बनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ गया? पोस्को वाली झील किसे कहते हैं? ठीक है, पोस्को वाली झील किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? यूट्रॉफिक को बोलते हैं पोस्को वाली झील। पोस्को वाली झील किसे कहते हैं? यूट्रॉफिक को बोलते हैं। अब यहां से पोस्को वाली झील से हमारे कुछ क्वेश्चन क्या स्टार्ट होते हैं? बायो को स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों का एनडीए का एग्जाम लगा वो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या मैंने क्या पूछा? 20वां नंबर क्या था? पोस्को वाली झील किसे कहते हैं? यूट्रॉफिक को पोस्को वाली झील कहते हैं। ठीक है भाई, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये पता है। मैंने आज क्वेश्चन कुछ चेंज किया है। मैंने क्या क्वेश्चन लेके आया हूं? मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या बोलते हैं? पैनक्रियास, अग्नाशय को बोलते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बात करोगे तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कौन सा है? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन, जीवों की द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी? जीवों की द्विनामकरण पद्धति, इसका मतलब क्या होगा? जैसे भाई मनुष्य का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है भाई, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका। कबूतर का क्या नाम है? कोलंबिडो। ये क्या है? द्विनामकरण पद्धति होगी। तो क्वेश्चन बनता है भाई किसने दी थी? कब दी गई थी? 1753 में दी थी। किसने दी थी? कैरोलियस नीलियस ने दी थी। कैरोलियस नीलियस ने दी थी। कब दी थी? 1753 में दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य का रंग कैसा होता है? जीव द्रव्य का मतलब क्या था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का रंग कैसा होता है? ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है भाई? रंगहीन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये है कि भाई डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा, डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? जब भी ऑप्शन होगा तो क्या किस पे जाओगे आप? न्यूक्लियोटाइड पे जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला
क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता था, मुझे पता है आपको पता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया? पादप सेल, जो पादप सेल्स होती है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? आप आंसर क्या दोगे? क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में कैसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक को क्या बोलते हैं? पादप कोशिका की इकाई कहते हैं, पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। किसे? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है आज का। संशोधित आवर्त सारणी किस वर्ष बनी है? भाई आवर्त सारणी आपको पता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मैंने क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? संशोधित आवर्त सारणी कब बनी? 1913 में बनी थी। किसने बनाए थे? मोस्ले ने बनाई थी। मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने संशोधित आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, तो आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जाते जाते एक आज का फिर से होमवर्क में क्वेश्चन में देके आता हूं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था? इसका आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा। ओके, चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना रखते हैं। थैंक्स टू ऑल एंड गुड बाय टू ऑल।